What's up guys, welcome to my YouTube channel and on new video। बहुत तेज़ हवा चल रही है इधर। आई डोंट नो कितनी आवाज़ जा रही होगी, बट मैं कोशिश करता हूँ तेज़ बोलूँगा इससे कि आवाज़ चली जाएगी, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है फ़िलहाल, तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा तब तक। और तो आज का वीडियो बनाने वाले हम इस बात के ऊपर, क्योंकि मैंने कहा बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता होगा कि रशियंस लातवियंस को पसंद नहीं करते, लातवियंस रशियन को पसंद नहीं करते। और ये बहुत कॉमन बात है कि इनके माँ बाप या माँ या बाप में से कोई ना कोई रशियन होता ही होता है, क्योंकि सोवियत यूनियन का यहाँ बहुत सोवियत यूनियन के अंदर रहा है लातविया। तो उनके माँ बाप में या उनकी दादी, जिनको हम दादा दादी कहते हैं, बबुश्का, देदुश्का मतलब होता है दादाजी और बबुश्का मतलब होता है दादी जी। तो उनमें से कोई एक ना लातवियन रशियन होते ही होते हैं। पर तब भी इनको, जो यहाँ लातविया में रहता है, उनको मैंने रियलाइज़ किया कि जो ज़्यादा पेट्रियाटिक है लातविया के प्रति और लातविया में पैदा हुआ है, तो उनको रशियन पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है इस बारे में बात करने वाले हैं हम, जबकि उनकी दादी और दादा खुद रशियन से, उनकी खुद की जेनेटिक्स में रशियन मौजूद है, रशियन ब्लड में मौजूद है। तब भी तो क्यों ऐसा है, और जब मैंने यहाँ के लोगों से बात करा तो क्या इशू है, इस वीडियो में जानेंगे और कुछ डिस्कस करेंगे। और कुछ आपको भी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, या इतिहास से जुड़ी कोई भी चीज़ आपने पढ़ी तो ज़रूर मेंशन करें इस कमेंट सेक्शन में, तो हमें और पता चलेगा कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ के बारे में। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो फ़िलहाल मैं हूँ युगला में, युगला लेक के पास। वो है हमारी लेक उधर, और मुझे वहाँ जाना है। मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ कि यहाँ से मुझे कहीं से रास्ता मिल जाए अंदर जाने के लिए। तो एक आंटी जी, बबुश्का, आई थिंक बबुश्का होंगी, वो बबुश्का ऑलरेडी वॉक कर रही है इधर। तो लेट्स गो इनसाइड, और वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे झील किनारे। मुझे एक किताब भी पढ़नी है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, तो थोड़ी सी और पढ़ेंगे वहाँ बैठ के। लेट्स गो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि क्यों ऐसा है कि रशियंस को लातवियन पसंद नहीं, लातवियंस को रशियन पसंद नहीं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो रशियंस हैं पुराने, जो रह गए हैं इधर, जो कभी जब सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं है, वो अभी भी अपने आप को रशिया का पार्ट मानते हैं। तो उसके वजह से क्या इश्यू होता है कि आप अभी भी अपने आप को रशिया का पार्ट मानते हो, आप ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, लातविया इज़ इन इटसेल्फ अ नेशन। उसके वजह से उनको लगता है कि क्यों नहीं सीख रहे ये लातवियन लैंग्वेज। और अगर ऐसा नहीं है कि लातवियन लैंग्वेज वो सीख लेंगे तो खुश हो जाएंगे, बात ये है कि वो रिस्पेक्ट भी नहीं करते लातवियन ट्रेडिशंस को। लातविया एक बहुत छोटा सा, इसके जो कल्चर है और ट्रेडिशंस है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी डिस्टिंक्ट है। मतलब कि वो चीज़ें बहुत कहीं आपको मिलने वाली नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ जब आप रिलीजन की बात करें तो ये पगान ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, जो कि ज़्यादातर वर्शिप करते हैं चांद, सूरज और नेचर को। तो वो काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू रशिया। और रशियंस मोस्टली ऑर्थोडॉक्स चर्च में बिलीव करते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो आप उस लातवी को, जो यहाँ पैदा हो गया, वो चाहता है कि इस ट्रेडिशन को यहाँ कंटिन्यू रखा जाए। इसको छोटा सा देश ही सही, पर वन शुड पे रिस्पेक्ट टू द कल्चर यहाँ के। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ सब जगह लोगों ने बारबेक्यू किया है, क्योंकि अभी ईस्टर चल रहा है ना। तो ईस्टर के टाइम पे 3 दिन की छुट्टी है, तो लोग लगातार छुट्टियाँ मनाने फ्राइडे सैटरडे संडे यहाँ आने वाले होंगे और खूब बारबेक्यू करेंगे लेक के किनारे, यहाँ नहाएंगे। और ये अच्छा लगता है मुझे यहाँ के बारे में। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो उनको लातवियंस को इसलिए पसंद नहीं रशियंस, क्योंकि वो लोग जो रशियंस का बेसिकली वो भी लातवियंस ही होते हैं, बट वो रशिया को, अभी भी लातविया को रशिया का पार्ट मानते हैं। और उनको पसंद नहीं है कि लातविया के ट्रेडिशन को फॉलो किया है, क्योंकि वो बहुत सालों साल एक तरीके से जिए हैं सोवियत यूनियन के टाइम पे, तो इसलिए वो पसंद नहीं करते। और जो यंग जनरेशन है मोस्टली लातवियन, वो मैंने देखा वो ज़्यादातर पसंद करती है लातविया को। दे आर वेरी प्राउड लातवियन, दे लाइक टू फॉलो लातवियन ट्रेडिशन। और इसलिए उनको जब अच्छा लगता है जब आप लातवियन बोलते हो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी, जब भी आप इधर आओ तो लातवियन आनी चाहिए और सीख लेना चाहिए। जैसे कि आप लातवियन बोलोगे तो उनको अच्छा लगेगा। और काफ़ी बार मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है बहुत सारे मेरे लातवियन दोस्तों से, जब मैं लातवियन बोलता हूँ, टूटी फूटी ही सही, बट दे आर हैप्पी बाय द फैक्ट दैट आई एम लर्निंग एंड दे से दिस कि भाई आप ना
यू आर स्पीकिंग, जब मैं कहता हूँ कि माई लैट्वियन इज़ नॉट दैट गुड, सो दे आर हैप्पी एंड दे से कि भाई यू आर स्पीकिंग मोर देन 90% ऑफ द रशियंस हु आर लिविंग हियर फॉर देयर इंटायर लाइफ। क्योंकि क्या होता है कि रशियंस का काम हो जाता है, क्योंकि पहले बहुत सारी चीज़ें रशियंस में ही रही हैं, अभी तक हैं काफ़ी चीज़ें रशियन में हो रही हैं, पर धीरे धीरे यहाँ की सरकार उस लैंग्वेज को यहाँ से वाइप आउट कर रही है, और यहाँ से लैंग्वेज से वाइप आउट कर रही है। आप देखोगे धीरे धीरे हर जगह, हर सरकारी स्कूल से मैंडेटरी रशियन लेसन्स हटा दिए गए हैं। पहले रशियन लैंग्वेज सिखाई जाती थी एज ए लैंग्वेज, अब वो हटा दिए गए हैं। अब पहले आप देखोगे यहाँ मॉन्यूमेंट्स के पास भी, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल रीगा का जो सेंट्रल स्टेशन था, ट्रेन स्टेशन और बस स्टेशन, वहाँ रशियन में भी लिखा होता था, हटा दिया गया है। तो धीरे धीरे दे आर ट्राइंग टू वाइप आउट रशियन एज अ लैंग्वेज फ्रॉम हियर, एंड दे आर नॉट गिविंग like willing to give them equal kind of what do you call it, equal kind of importance, ठीक है। और लातवियन को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं ये हर चीज़ में, लातवियन। इवन अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए इधर, और इवन आप यहाँ के नागरिक भी हो, पर आपको लातवियन लैंग्वेज बहुत अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यहाँ के नागरिकों को भी लातवियन लैंग्वेज नहीं आती। रशियन आती है क्योंकि उनके घर में रशियन बोली जाती है, क्योंकि उनके माँ बाप रशियन स्पीकिंग थे, तो उसकी वजह से, जबकि वो यहाँ लातविया में पैदा हुए, तो उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती हैं इस वजह से, क्योंकि उनकी लातवियन इतनी अच्छी नहीं है, और बस बातचीत करने के मतलब की है। और उनका भी काम इतने सालों से इसलिए चल रहा था क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें रशियन में थी, तो चल जाता था। आप किसी भी स्टोर पे जाओगे यहाँ कहीं भी और जाके बात करोगे, अगर आपको नहीं आती, अगर आप रशियन भी बोलोगे तो चल जाएगा। जब मेरी दोस्त है देवी, जब वो यहाँ आती है तो वो आप देखोगे कि वो मतलब कहीं भी अगर उसे वो फंसती है लातविया में, वो रशियन में शुरू हो जाती है और वो रशियन में जवाब दे देते हैं, तो उस लोगों को, बाल्टिक्स वाले लोगों को दिक्कत नहीं होती। बट जब हम आ रहे हैं यहाँ, तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ी बहुत भी लातवियन आनी चाहिए। थोड़ी बहुत आप लातवियन बोलोगे तो वो खुश हो जाएंगे, फिर आप अंग्रेज़ी में बात करो, दे विल लव टू हेल्प यू आउट, तो ये अच्छी बात है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक अगैन कि वाई दे डोंट लाइक दिस, ये बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ के लोगों ने कभी लातवियन सीखने की कोशिश नहीं करी, जिसकी वजह से इनको पसंद नहीं है कि आप ये लोग क्यों लातवियन सीखने की कोशिश नहीं करते। उसके अलावा जो रशियन स्पीकिंग है या रशियन से अभी भी प्रभावित है, या उनकी पूरी ज़िंदगी सोवियत यूनियन में गुजरी है, खासकर दादी और दादा दादी, उनको लातवियन में अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इस उम्र में वो लातवियन कैसे सीखेंगे। एक उनका जो एंगल है वो भी पॉइंट है, उनका कहना है कि हम इस उम्र में लातवियन कैसे सीखें, अब हमारी आधी एज हो गई है, बुढ़ापा हमारा नज़दीक है, कैसे सीखें। पर यहाँ की सरकार जिस तरीके से फोर्स कर रही है वो भी गलत है एक तरीके से। तो अगर मुझे लगता है कि अगर छोटी मोटी चीज़ें अगर आप स्पसीबा की जगह पाल्दिस कहना भी वो शुरू कर देंगे, तो इस बात से भी इनको बड़ी खुशी मिलेगी, एंड दे वुड लव टू हेल्प देम। पर आप छोटे बहुत शब्द भी आप नहीं बोलना चाहते, और ये बड़ी मैंने देखी अखड़ता है। यूक्रेनियंस के अंदर भी बड़ी अखड़ता है, मैंने देखा। यूक्रेनियन जो यहाँ आते हैं वो भी यहाँ आते हैं, काम कर रहे हैं इधर, यहाँ की सरकार ने उनको हेल्प करने के लिए यहाँ की स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं, इनफैक्ट कंपनियों को टैक्स डिडक्शन दिए हैं अगर आप यूक्रेनियंस को रखेंगे इधर। बट तब भी वो मैंने देखा वो लातवियन नहीं बोलना चाहते, वो कि उनका काम रशियन में चल रहा है, तो दे डोंट ट्राई टू स्पीक इवन लातवियन। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बच्चे कूदते हुए आ रहे हैं इधर भाई। अच्छा शायद लगता है ये आ रहे हैं झील में डुबकी लगाने। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हम बात कर रहे थे कि हाँ, तो क्यों पसंद नहीं करते, ये बहुत बड़ा रीज़न है। और इसलिए क्योंकि उस वजह से, क्योंकि जब लैंग्वेज के प्रति आपकी एक रिस्पेक्ट नहीं होती ना, तो आपकी क्या हवा चल रही भाई, तो आपकी वो रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है उसकी कल्चर के प्रति भी, और इसलिए वो लातवियन कल्चर को भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ के लातवियन लोग रशियन को पसंद नहीं करते हैं, और बहुत सारे रशियंस को लगता है ये बात कि भाई वो बहुत रेसिस्ट हो रहे हैं, लातवियंस आर मोर रेसिस्ट टू रशियंस एज कम्पेयर टू इंडियंस। ये बात मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो रशियन स्पीकिंग है, जिनको लातवियन इतनी अच्छी नहीं आती, उनके घर पे सिर्फ रशियन ही बोली जाती है, और मेरे जिम में है वो काफ़ी अच्छे दोस्त, और वो मुझसे कई बार बोलते हैं कि हमारी दशा तुम लोगों से ज़्यादा बुरी है भाई। और मैं वही सोचता हूँ उससे कि कैसे हो सकता है, मतलब वो यहाँ पैदा हुआ, सब कुछ ये गोरा है, पर वो कहता है कि भाई क्योंकि उसकी फैमिली जो जेनेटिक्स है वो रशियन है, लातवियन उसको इतने अच्छे से आती नहीं है। तो कह रहा कि अब वो जो लातवियंस होते हैं, जो हार्ड कोर प्रो लातवियंस है, वो उनको पसंद नहीं करते। तो वो कहता है कि
तुम लोग को तो फिर भी ये लोग एक्सेप्ट करते हैं इस बात से कि चलो ठीक है वो लोग आए हैं और शायद चले जाएंगे, ज़्यादा यहाँ रखने वाले हैं नहीं, तो वो नहीं सीख रहे हैं तो कोई बात नहीं। बट कह रहा है आप लोग, और हमें तो वो इसलिए पसंद नहीं करते बिल्कुल भी कि ये यहाँ रह के भी अभी तक लातवियन क्यों नहीं सीखा। तो यार ये वाली बात भी है। मुझे कभी कभी यहाँ के लोगों पे भी गुस्सा आती है जो यहाँ रशियन लोगों के प्रति या रशिया के प्रति ज़्यादा अपना वो दिखाते हैं, क्या कहते हैं, टूवर्ड्स रशिया की तरफ वो ज़्यादा पक्ष लेते हैं उसका, और उनको लातविया के रिलीजन और यहाँ के कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक दोस्त थी रशियन, वो रशिया को ज़्यादा प्रमोट करती थी, रशिया की तरफ ज़्यादा प्रो थी, और उसने भी कभी, कमाल की बात है, उसको नहीं पता कि लीगो में क्या क्या होता है। और मैंने उससे बोला एक बार कि मैं जा रहा हूँ लीगो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने और वहाँ मैं जाके मज़े करने वाला हूँ। तो उसने मुझसे बोला कि क्या क्या होने वाला है उसमें, और मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा यार तुझे नहीं मालूम, कमाल है यार। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है, और रशियन से लाइक नहीं करते लातवियन को इसी की वजह से, क्योंकि ये रशिया का पार्ट रहा है, और ये ऑल ऑफ अ सडन आज इन्होंने बस, आज लातविया यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गया, तो ये अपने आप में बड़ा एकड़ी दिखा रहे हैं और हम लोग के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। लातवियंस का अपना खुद का एंगल है कि तुम यहाँ लातविया के प्रति, और इसमें ना काफ़ी मैं देखा फैमिलीज़ में भी काफ़ी डिवाइड है। इवन देखोगे आप बहुत सारे, तो मुझे मालूम है कि बहुत सारी फैमिलीज़ में भी ऐसा है कि जो बच्चे हैं तो वो लातविया साइड है, काफ़ी प्रो लातवियन है वो, और वो नहीं चाहते कि उसके माँ बाप रशिया की तरफ जाएं, और उनके माँ बाप रशिया को इतना प्रमोट करते हैं, और उनकी माएँ नहीं चाहती कि हमारे बच्चे इतने प्रो लातवियन क्यों हैं। वो ये कहते थे अरे सोवियत यूनियन के टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी, सब कुछ बढ़िया था, और अब सब बेकार है। और ये कहते रहते हैं कि भाई अब तो हम लातविया का पार्ट है ना, तो आप क्या सोवियत यूनियन, अब आप यूरोपियन करो, यूरोपियन बात करो, यूरोप में की बात करो, वाई लातविया, बाय रशिया। तो ये वाली चीज़ें आ गई। चलो आई होप इस वीडियो से आपको इसके बारे में कुछ आइडिया होगा, वाई रशियन डजंट लाइक लातवियंस एंड वाई लातविया डजंट लाइक रशियंस। और इस पर मैं चाहता हूँ कि कुछ लोगों को ऑन बोर्ड लेके आऊँ जो लातवियन प्रो है या रशियन प्रो है, और उनका एंगल भी समझें। एक बार डिबेट हो जाए तो मज़ा आ जाए नहीं, और हम मज़े लेंगे दोनों की तरफ सुन के इनकी, पर अब एक्चुअली उससे हम ये ट्राई करेंगे इस वीडियो के थ्रू और इस कन्वर्सेशन के थ्रू कि हम इस जो लातविया वर्सेस रशिया और रशिया जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, उससे हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, और हम कैसे यहाँ एक अच्छे बंदा बन के और अच्छे बेनिफिट्स हम कैसे ले सकते हैं बेसिकली, एंड हाउ कैन बी गुड टू देम। तो अगर हम अच्छे से रहेंगे इनके साथ और इनको अगर हम पसंद आएंगे, तो दे विल हेल्प अस टू स्टार्ट न्यू बिजनेसेस, दे विल हेल्प अस टू स्टार्ट गुड फैमिली हियर एंड गुड करियर। So that's it for this vlog. I hope you like the vlog. If yes, like, share and subscribe. अगर आपको लगता है कि ऐसे इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस मुझे और लाना चाहिए तो भाई यस लिख देना कमेंट सेक्शन में, इससे कि हम और डिस्कस कर पाएँ। और अगर आपके पास कोई भी इस बारे में कुछ, आपके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ इंसाइट है, आपका कोई एक्सपीरियंस है इससे रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख डालो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।